काकी, तुम यहाँ पढ़ने आई हो? शहर के एक कोने में, जहां ऊंची ऊंची इमारतें खत्म हो जाती थीं और टूटी फूटी झोपड़ियां शुरू होती थीं, वहीं रहती थी एक छोटी सी लड़की, चंदा। चंदा की उम्र लगभग 12 साल थी, लेकिन उसकी आंखों में वो समझदारी थी जो अक्सर बड़े लोगों में भी नहीं होती। उसके कपड़े हमेशा मैले रहते थे, बाल उलझे हुए, और हाथों में हमेशा एक बड़ा सा बोरा होता था जिसमें वो कचरा इकट्ठा करती थी। लोग उसे कचरे वाली कहकर बुलाते थे, लेकिन किसी ने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि उसके सपने क्या हैं। हर दिन चंदा सुबह 5 बजे उठ जाती थी। ठंडी हवा, गंदगी की बदबू और दूर से आती गाड़ियों की आवाज, यही उसका अलार्म था। वो अपनी माँ को देखती, जो खांसते खांसते रात भर सो नहीं पाती थी। माँ, मैं जा रही हूँ, वो धीरे से कहती। माँ बस मुस्कुरा देती, ध्यान रखना बेटा। चंदा अपना बोरा उठाती और निकल पड़ती कचरे के ढेरों। शहर के बड़े बड़े डस्टबिन उसके लिए खजाने जैसे थे। वो प्लास्टिक, बोतल, लोहे के टुकड़े जो भी बिक सकता था, सब इकट्ठा करती। कभी कभी उसे खाने के लिए बासी रोटी भी मिल जाती थी। एक दिन उसे एक टूटी हुई गुड़िया मिली। उसने उसे साफ किया, अपने पास रखा और मुस्कुराई। अब तू मेरी दोस्त है, उसने धीरे से कहा। उसके लिए वो गुड़िया कोई खिलौना नहीं, बल्कि उसका अकेलापन दूर करने वाली साथी थी। हर दिन जब चंदा सड़क के किनारे कचरा उठाती, तब सामने से स्कूल बस गुजरती। बस में बैठे बच्चे हंसते खेलते, बैग लटकाए, साफ यूनिफॉर्म में। चंदा उन्हें देखती रहती जब तक बस नजरों से ओझल नहीं हो जाती। उसकी आंखों में एक ही सवाल होता, क्या मैं कभी स्कूल जा पाऊंगी? एक दिन उसने हिम्मत करके एक लड़के से पूछा, भैया स्कूल में क्या होता है? लड़का हंस पड़ा, तू स्कूल, पहले नहाना तो सीख ले। बाकी बच्चे भी हंसने लगे। चंदा चुपचाप वापस मुड़ गई। उस दिन उसने पहली बार खुद को बहुत छोटा महसूस किया। एक दिन जब वो कचरा बीन रही थी, तभी पास के पार्क में एक महिला बैठी थी, किताब पढ़ते हुए। वो थी रीना मैम। रीना मैम एक स्कूल में टीचर थी। उन्होंने चंदा को देखा, उसके फटे कपड़े, गंदे हाथ, लेकिन चमकती आंखें। तुम क्या कर रही हो? उन्होंने पूछा। चंदा डर गई। मैं कचरा उठा रही हूं। तुम्हारा नाम क्या है? चंदा। रीना मैम ने मुस्कुराकर पूछा, तुम स्कूल जाती हो? चंदा ने सिर झुका लिया। नहीं। जाना चाहती हो? इस सवाल ने चंदा के दिल को जैसे छू लिया। उसने धीरे से कहा, हां, बहुत। रीना मैम ने चंदा की मां से बात की। मैं इसे स्कूल भेजना चाहती हूं, उन्होंने कहा। मां ने चिंता से कहा, मैम ये काम नहीं करेगी तो हम खाएंगे क्या? रीना मैम ने समझाया, मैं इसकी फीस और किताबों का खर्च उठाऊंगी। काफी समझाने के बाद मां मान गई, लेकिन असली लड़ाई अब शुरू हुई थी। जब चंदा पहली बार स्कूल गई तो उसने एक पुरानी यूनिफॉर्म पहनी थी जो रीना मैम ने दिलवाई थी। वो डर रही थी, बच्चे उसे घूर रहे थे, कुछ हंस भी रहे थे। ये तो कचरे वाली है, किसी ने कहा। चंदा का दिल टूट गया, लेकिन रीना मैम ने उसका हाथ पकड़ा। तुम यहाँ पढ़ने आई हो? किसी की बात सुनने नहीं। चंदा को पढ़ाई में शुरुआत में बहुत मुश्किल हुई। उसे ABCD भी नहीं आते थे, लेकिन उसमें सीखने की भूख थी। वो दिन में स्कूल जाती और शाम को कचरा भी उठाती। रात को छोटी सी मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ाई करती। कभी कभी नींद में ही किताब पर सिर गिर जाता, लेकिन वो हार नहीं मानती। कुछ महीनों बाद स्कूल में टेस्ट हुआ। सबको लगा चंदा फेल हो जाएगी, लेकिन जब रिजल्ट आया, चंदा पास हो गई थी। और सिर्फ पास नहीं, वो क्लास में 3रे नंबर पर आई थी। पूरा क्लास चौंक गया। अब वही बच्चे जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, उससे नोट्स मांगने लगे। चंदा, ये सवाल समझा दे, वे कहते। चंदा मुस्कुराती। उसने कभी किसी से बदला नहीं लिया। लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। एक दिन उसकी मां की तबीयत बहुत खराब हो गई। डॉक्टर ने कहा, इलाज के लिए पैसे चाहिए। चंदा के पास कुछ नहीं था। उसने फिर से ज्यादा काम करना शुरू कर दिया। दिन रात मेहनत करने लगी। इसी बीच स्कूल में